सरकार झूठी है, सरकार फरेबी है, सरकार उद्योगपतियों के हाथों में बिकी हुई है। लेकिन इस देश में जब से फांसीवादी लोग आए, इस देश में लोकतंत्र खत्म होने के कगार पर है। तो लोग बरगलाने में आ गए थे, वही लोग आज झेल रहे हैं, आज समझ रहे हैं कि इन फांसीवादी लोगों को लाने का मतलब ये हुआ कि सारे लोग बेघर हो गए, करोड़ों करोड़ लोग बेघर हैं। 75 करोड़ किसान अपने घर में नहीं बैठ पा रहा है। जो पत्रकार करोड़ों रुपए में नहीं बिकता था, उस पत्रकार से सीधे कहा जाता है कि बच्चे पालने हैं, नौकरी रखनी है, तो मोदी गुणगान करो। चाहे देशद्रोह की बात अगर मोदी करे तो उसे भी सही सही साबित करो, और सही सही का गुणगान करो। ये हो रहा है देश में, और इसको अपनी मांगे मनवानी है। किसानों का फंदा जो डाल दिया है गले में, उससे बचाना है, और उसके बाद लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करना है। सरकार आखिर में झुकेगी? मैं जानना चाहूंगा आखिर में कि क्या सरकार आखिर में उनका जो इस वक्त रवैया है बिल्कुल अंग्रेजों जैसा है। आखिर में अंग्रेजों का सूरज अस्त नहीं होता था, वो भी झुके थे और भाग गए थे, ये भी भागेंगे। क्योंकि हम लोगों से ही सरकार है, जनता ने ही सरकार को बनाया, और सरकार ये कह रही है हम आपके लिए काम कर रहे हैं, और किसान जो है वो सरकार झूठी है, सरकार फरेबी है, सरकार उद्योगपतियों के हाथों में बिकी हुई है। तो जनता के लिए काम करना, जनता ने बनाया, तो जनता ने कैसे मतलब वो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। लेकिन इस देश में जब से फांसीवादी लोग आए, इस देश में लोकतंत्र खत्म होने के कगार पर है। चाहे जहां मैं आगे जाऊंगा तो आप कहेंगे राजनीतिक बातों में आप आ गए। आप इन 6, 7, 8 सालों में जो कुछ हो रहा है उसको देखिए, और लोकतंत्र की कसौटी पर कसने की कोशिश कीजिए। कहाँ है लोकतंत्र को तो धीरे धीरे अगर ये लोग कुछ दिन और रहे तो खत्म कर देंगे इस देश से। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगा। जैसा कि हम सबको पता है कि CA/NRC जब चल रहा था तो एक शख्स ने वहाँ पे गोली चलाई थी। उसके बाद आज सुबह बीजेपी ने उसको शामिल किया अपने पार्टी में, और फिर जब ये खबर आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में भी बीजेपी के लोगों ने घुसपैठ कर ली थी, उस आंदोलन को खूब बदनाम किया था। और आप देखना कि उसमें जो लोग अगुआ बन के बैठ गए थे वो सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए, आज शामिल हुए। लेकिन जानता नहीं है, देश समझ रहा है, देश इनकी चालों को समझ रहा है, देश इनकी जो षड्यंत्रकारी जो चालें हैं उनको समझ रहा है, और देश इनको जवाब देगा। ऐसी बात नहीं है। किसान भोला था, किसान सीधा था, किसान को इन्होंने बरगलाया, बड़ी बड़ी बातें की, रोजगार की बात की, देश की उन्नति की बात की, लोगों को पैसे किसान 15-15 लाख रुपए देने की बात की, लोगों को अच्छे दिनों की बात की। तो लोग बरगलाने में आ गए थे, वही लोग आज झेल रहे हैं, आज समझ रहे हैं कि इन फांसीवादी लोगों को लाने का मतलब ये हुआ कि सारे लोग बेघर हो गए, करोड़ों करोड़ लोग बेघर हैं। 75 करोड़ किसान अपने घर में नहीं बैठ पा रहा है। जवाब देगा। लोगों ने सरकार को तो इसलिए बनाया था क्योंकि 15 लाख रुपए आने वाले थे, डिजिटल इंडिया बनने वाला था, मेक इन इंडिया बनने वाला था, हर चीज प्राइवेट डिजिटलाइज होने वाली थी, सब कुछ एडवांस होने वाला था, ये सारी बातें कही गई थी। तो क्यों लोगों को आज दिक्कत हो रही है? ये देश के एक एक बड़े संस्थानों को बेचने में लगे हुए हैं, चाहे सेल हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, चाहे BSNL हो, इवन चाहे LIC। हमारा इतना बड़ा उपक्रम था कि जब जब सरकार को आर्थिक संकट आया तो इस संकट में वो चक्का काम करता था। सबके सामने, चाहे भेल हो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो, सबके सामने अस्तित्व के संकट खड़े हो गए। हमारे जो नवरत्न थे, जो हमेशा फायदे के, हमेशा देश के लिए बड़े वो साबित हुए, वो सब घाटे में जा रहे हैं। धीरे धीरे मोदी जी रहेंगे तो सब खत्म हो जाएंगे, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लालाओं के हाथ में जाना है। लेकिन अभी देखा जा रहा है, खबरों में लगातार यही बोला जा रहा है, गोदी मीडिया भी लगातार बोल रही है कि मोदी जी ने अब किसानों के लिए ये सौगात लाई है, वो सौगात लाई है, तो फिर ये धरना क्यों? ये जो मीडिया है, मोदी जी ने सबसे पहले उसी पर कब्जा किया। उस मीडिया को जो इस देश में चाहे आज़ादी की लड़ाई रही हो, चाहे उसके बाद का शासन हो, जब जब कुछ गलत हुआ तो मीडिया ने आवाज़ उठाई। मोदी जी ने उसको समझा, और मोदी जी ने सारे मीडिया को हस्तगत करने की और कराने की कोशिश की। उन्होंने सारे चैनल्स को, जो अच्छे चैनल थे, जो सही चैनल थे, पत्रकारिता होती थी, सही की आवाज़ उठाई जाती थी, उन सारे चैनल्स को लालाओं के हाथों में सुपुर्द कर दिया। धीरे धीरे पैसे का खेल शुरू हुआ, और पत्रकार की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं बच गई। जो पत्रकार करोड़ों रुपए में नहीं बिकता था, उस पत्रकार से सीधे कहा जाता है कि बच्चे पालने हैं, नौकरी रखनी है, तो मोदी गुणगान करो। चाहे देशद्रोह की बात अगर मोदी करे तो उसे भी सही सही साबित करो, और सही सही का गुणगान करो। ये हो रहा है देश में। सारा मीडिया बिका हुआ है, सारा मीडिया का सौदा है, सारे लाला लोगों के हाथ में मीडिया की चैनल्स की कमान है। रहा कहाँ मीडिया? चौथा खंबा खत्म है इस वक्त।
और मैं कहता हूँ चौथा खंबा खत्म नहीं है। अगर मोदी का लगातार इस तरह का शासन रहा और ये इनकी हठधर्मता इस तरह बनी रहेगी तो देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, सारे खंबे खत्म हो जाएंगे, चारों खंबे खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो देश सिर्फ किस फांसी दिशा में, मैं बचेगा। आखिरी में पूछना चाहूंगा, क्या लगता है देश किस दिशा में जा रहा है? आप हमारे चैनल के थ्रू जनता से क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया जिस हिसाब से मीडिया खत्म हो गया। मैं देश का किसान तो घर से निकला है, यहाँ पर बैठा है, फिर भी मैं देश के नौजवान से, देश के गरीब से, देश के मजदूर से, देश के आम लोगों से, सारे किसानों से अपील करना चाहता हूँ कि ये सरकार लोकतंत्र को निगल जाएगी। ये फांसीवादी लोग हैं, इनके खिलाफ खड़े होना है, सतर्क होना है और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए इसी आंदोलन से लड़ाई शुरू हुई है और इसको अपनी मांगे मनवानी है। किसानों का फंदा जो डाल दिया है गले में उससे बचाना है और उसके बाद लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करना है। इसके लिए सारे लोग, चाहे नौजवान है, चाहे किसान है, चाहे गरीब है, चाहे मजदूर है, सबको खड़ा होना होगा, सबको आगे आना पड़ेगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।